हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गैप्स क्लासेस। दोस्तों, इससे पहले हमने किया था इफ एल्स और साथ में स्विच करा था और आपको मैंने असाइनमेंट्स के क्वेश्चन दिए थे। उम्मीद रखूंगा आपने असाइनमेंट्स कर लिया होगा और साथ साथ आप प्रैक्टिकल करते हुए चल रहे हो। अब इस वीडियो में हम एक कंसेप्ट पढ़ेंगे दैट इज कॉल्ड एज कंडीशनल ऑपरेटर। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कंडीशनल ऑपरेटर क्या होता है। जैसे हमने कंडीशंस लगाई थी इफ एल्स से और साथ साथ में स्विच से, सेम चीज होगा बट किसकी हेल्प से होगा? कंडीशनल ऑपरेटर की हेल्प से होगा। तो इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कंडीशनल ऑपरेटर। कंडीशनल ऑपरेटर करने से पहले एक चीज बता दूं, हमारी गैप्स क्लासेस की प्लेसमेंट सीरीज चल रही है। अगर आपको प्लेसमेंट के टाइम में प्रॉब्लम आ रही है तो आप गैप्स क्लासेस की प्लेसमेंट सीरीज को ज्वाइन कर सकते हो। उसमें सारे कंसेप्ट्स को बहुत तरीके से एक्सप्लेन करा गया डिटेल के अंदर, जिससे कि जब आप इंटरव्यूज देने जाओगे तो आपका इंटरव्यूज क्रैक होगा ही होगा। आप आराम से इंटरव्यू को क्लियर कर जाओगे। अगर आपको प्लेसमेंट सीरीज की इंफॉर्मेशन चाहिए तो बीच बीच में हमारा नंबर फ्लैश होता है और डिस्क्रिप्शन में भी नंबर मेंशन है। आप उस पर कॉल कर सकते हो, व्हाट्सएप कर सकते हो, आपको सारी डिटेल्स दे दी जाएगी। तो स्टार्ट करने से पहले मैं स्वागत करना चाहूंगा आपका गैप्स क्लासेस के चैनल में। अब हम इस वीडियो के अंदर पढ़ने वाले हैं कंडीशनल ऑपरेटर। पहले हम देखेंगे कंडीशनल ऑपरेटर क्या होता है, फिर उसके बेसिस के ऊपर हम कंडीशनल ऑपरेटर के बेसिस पे हम 2-3 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। कंडीशनल ऑपरेटर जो होता है हमारा यूज किया जाता है जब हमें कंडीशंस लगानी हो। जैसे कि इससे पहले हमने वीडियोस में करा था इफ एल्स का यूज किया था। जब भी कंडीशन लगानी थी तो हमने वहां पर क्या यूज करा था? इफ एल्स यूज किया था। सिमिलरली इफ एल्स यूज करने की जगह हम यूज कर सकते हैं कंडीशनल ऑपरेटर। कहने का मतलब ये हुआ, कंडीशनल ऑपरेटर यूज किया जाता है जब हमें कंडीशंस लगानी है और उस कंडीशंस के बेसिस के ऊपर हमें कोई काम करना है। तो कंडीशनल ऑपरेटर को एक और नाम दिया गया है दैट इज कॉल्ड एज टर्नरी ऑपरेटर। कुछ टीचर्स उसको टर्शरी भी बोलते हैं। तो व्हाट इज कंडीशनल ऑपरेटर? कंडीशनल ऑपरेटर का नाम क्या होता है दूसरा, और कैसे डिनोट किया जाता है वो देखते हैं। कंडीशनल ऑपरेटर आर यूज्ड टू गिव कंडीशंस। कंडीशनल ऑपरेटर क्या हुआ? कंडीशंस देने के लिए यूज किया जाएगा। इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज टर्नरी ऑपरेटर और टर्शरी ऑपरेटर एंड इट इज डिनोटेड एज क्वेश्चन मार्क एंड कॉलन। अभी हम इसके बाद क्वेश्चंस करेंगे, फिर दोबारा से प्रॉपर डेफिनेशन देखेंगे कंडीशनल ऑपरेटर की। क्वेश्चंस करने के बाद आपको डेफिनेशन याद हो जाएगी। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन के साथ। क्वेश्चन है, राइट अ प्रोग्राम टू इनपुट वन नंबर फ्रॉम द यूजर, प्रिंट इंटेलिजेंट इफ द नंबर इज 100, अदरवाइज प्रिंट नालायक पढ़ ले। इसमें हमें क्या करना है? इसमें हमें दो चीजें प्रिंट करनी है, या तो इंटेलिजेंट प्रिंट करना है या नालायक पढ़ ले प्रिंट करना है। लेकिन वो डिपेंड किसके ऊपर हो रहा है? डिपेंड होगा नंबर के ऊपर। नंबर कौन डालेगा? यूजर एंटर करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे इसका मतलब क्या आ गया? कंडीशंस आ गई। तो स्टार्ट करते हैं प्रोग्राम के साथ। ये स्टार्टिंग में मेन तक तो एज इट इज लिखा, फिर लिखा एक वेरिएबल चाहिए तो लिखा इंट ए। कितने नंबर एंटर कराना है? एक नंबर, तो क्या आ गया? इंट ए। और उसके नंबर की वैल्यू एंटर कराने के लिए लिख दिया एंटर द नंबर, और एंटर कराने के लिए एंटर की स्टेटमेंट लिख दी। ये पार्ट अभी तक हम करते आ गए हैं। ठीक है, यहाँ तक क्लियर। अब ध्यान देना, अब क्या करना है? हमें कंडीशन लगानी है। कंडीशन लगानी है। कंडीशन कैसे लिखेंगे? a डबल इक्वल टू 100। डबल इक्वल टू क्यों लिखा? डबल इक्वल टू इसलिए लिखा क्योंकि कंपेयर करना है, ब्रैकेट लगाया। यहाँ तक क्लियर। अब ध्यान देना, कंडीशन के बाद हमें दो ऑपरेटर्स यूज करने हैं। एक लिखा क्वेश्चन मार्क और स्पेस देके लिख दिया कॉलन। ठीक है, क्या लिखा? क्वेश्चन मार्क और स्पेस देके क्या लिख दिया? कॉलन लिख दिया। ध्यान देना, अब मुझे क्या प्रिंट करना है? क्वेश्चन में चलते हैं। इंटेलिजेंट प्रिंट करना है। कब इंटेलिजेंट प्रिंट करना है? जब नंबर होगा हमारा 100। और क्या प्रिंट करना है? नालायक पढ़ ले। नालायक पढ़ ले कब करना है? जब नंबर 100 नहीं होगा। तो क्वेश्चन मार्क के बाद मैंने लिख दिया क्या प्रिंट कर दिया? इंटेलिजेंट प्रिंट कर दिया। और कॉलन के बाद क्या प्रिंट कर देंगे हम? नालायक पढ़ ले, ये प्रिंट कर दिया। अब ध्यान देना, यहाँ पर वर्किंग कैसे होगी। सबसे पहले तो कंडीशन चेक की जाएगी, क्या a 100 के इक्वल है? अगर इक्वल है तो कहां पर जाएगा? कंट्रोल जाएगा क्वेश्चन मार्क के बाद। कुछ ऐसे, ये मैंने एरो बना दिया, ये एरो बनाया। ये कब जाएगा? जब कंडीशन हमारी ट्रू है। और अगर कंडीशन ट्रू नहीं है तो कहां जाएगा? कॉलन के बाद। तो ये मैंने एरो बना दिया, इसका मतलब कंडीशन जब फॉल्स होगी तो कहां जाएगा? कॉलन के बाद जाएगा। ठीक है, राइट। तो ये होगी हमारी, दिस इज कंडीशनल ऑपरेटर। और लास्ट में करली ब्रैकेट बंद कर दिया। अब इसमें क्या हुआ? बेसिकली अगर a की वैल्यू 100 होगी तो क्वेश्चन मार्क के बाद कंट्रोल जाएगा और जो भी लिखा हुआ है वो एग्जीक्यूट होगा। क्या लिखा हुआ है? इंटेलिजेंट प्रिंट करना है तो इंटेलिजेंट प्रिंट हो जाएगा।
अगर कंडीशन फॉल्स होगी, अगर इसका मतलब क्या हुआ, ए की वैल्यू 100 नहीं है, तो कहाँ जाएगा हमारा, कॉलन के बाद क्या लिखा हुआ है हमारा, नलायक पढ़ ले, तो क्या प्रिंट होगा, नलायक पढ़ ले। दिस इज कॉल्ड एज कंडीशनल ऑपरेटर। ये लिख लो प्रोग्राम। अब हम करते हैं कंडीशनल ऑपरेटर में एक क्वेश्चन और। नेक्स्ट क्वेश्चन इज राइट अ प्रोग्राम टू प्रिंट द लार्जेस्ट ऑफ टू नंबर्स। इसके अंदर हमें क्या करना है, दो नंबर्स में से जो भी लार्जेस्ट होगा उसको प्रिंट करना है। ध्यान देना, क्वेश्चन के अंदर गिवन नहीं है नंबर्स कौन कौन से, तो इसका मतलब कौन एंटर करेगा, यूजर एंटर करेगा। तो उसके लिए मैंने दो वेरिएबल्स ले लिए, एक ले लिया int a कॉमा b ले लिया। किस किस की वैल्यूज एंटर करानी है, a और b की, तो लिख दिया एंटर द वैल्यू ऑफ a एंड b, और किस में एंटर करा दिया, a और b के अंदर दो वैल्यूज एंटर हो गई। ठीक है, जो भी वैल्यू एंटर करेगा फर्स्ट किस में जाएगी, a में, सेकंड किस में जाएगी, b में, क्योंकि हमने पहले किसके क्या लिखा है, a लिखा है, फिर क्या लिखा है, b लिखा है। ठीक है, राइट। अब ध्यान देना, क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन कहता है कि हमें लार्जेस्ट नंबर प्रिंट करना है। तो इसका मतलब क्या हुआ, दो नंबर्स किस में एंटर हुए, a और b के अंदर। a की वैल्यू कब प्रिंट करेंगे, जब a बड़ा होगा। अगर a बड़ा नहीं होगा तो इसका मतलब कौन बड़ा होगा, b, तो b की वैल्यू प्रिंट कर देंगे। तो क्या लिखा, कंडीशन लिखने पड़ेगी, तो मैंने लिखा ब्रैकेट के अंदर कंडीशन लिख दिया a ग्रेटर देन b। ये क्या होगी, हमारी कंडीशन होगी। तो जब भी कंडीशनल ऑपरेटर यूज करेंगे तो पहले कंडीशन लगाएंगे, ये कंडीशन आ गई, उसके बाद हम क्या लिखेंगे, क्वेश्चन मार्क एंड कॉलन लिख देंगे। ठीक है, राइट। उसके बाद हम क्या लिख देंगे, क्वेश्चन मार्क एंड कॉलन। ये आ गया मेरा क्वेश्चन मार्क और कॉलन आ गया। अब ध्यान देना, अगर a बड़ा होगा b से तो क्या प्रिंट कर देंगे, a प्रिंट कर देंगे। तो लिख दिया क्वेश्चन मार्क के बाद a की वैल्यू को प्रिंट कर दिया। और अगर कंडीशन फॉल्स होगी तो कहां जाएगा, कॉलन के बाद, तो क्या प्रिंट कर देंगे, b की वैल्यू, तो ये b की वैल्यू प्रिंट हो गई। तो ध्यान देना, अब इसकी वर्किंग देखते हैं, वर्किंग कैसे होगा। जो हमने कंडीशन लिखी पहले तो क्या करेगा, कंडीशन चेक करेगा कंप्यूटर। अगर कंडीशन ट्रू है तो कहां पे जाएगा कंट्रोल, क्वेश्चन मार्क के बाद कुछ ऐसे एरो। ठीक है, कब जाएगा क्वेश्चन मार्क के बाद, अगर कंडीशन ट्रू है। तो इसका मतलब अगर कंडीशन ट्रू होगी तो क्या प्रिंट हो जाएगा, a की वैल्यू। और अगर कंडीशन ट्रू नहीं हुई तो क्या प्रिंट होगा, b की वैल्यू। तो कहां चला जाएगा, कॉलन के बाद, कुछ ऐसे हमने इसका एरो बना दिया। ये कब जाएगा कॉलन के बाद, जब कंडीशन हमारी फॉल्स होगी। ठीक है, राइट। और ये में हमारा प्रोग्राम खत्म हो गया। तो दोस्तों इसके अंदर भी हमने क्या देखा, जब कंडीशन लिखनी है तो पहले हम कंडीशन लिखेंगे, उसके बाद क्या लगाएंगे, क्वेश्चन मार्क एंड कॉलन। अगर कंडीशन ट्रू होगी तो कहां पे जाएगा कंट्रोल, जाएगा क्वेश्चन मार्क के बाद। और अगर कंडीशन फॉल्स होगी तो कहां जाएगा, कॉलन के बाद। ठीक है, राइट। दिस इज कंडीशनल ऑपरेटर, राइट। ये लिख लो। कंडीशनल ऑपरेटर की डेफिनेशन क्या है, कंडीशनल ऑपरेटर यूज किया जाएगा जब हमें कंडीशन लगानी है और उसके कॉरेस्पॉन्डिंग कोई काम करना होगा हमें। ठीक है, राइट। और इसको क्या कहते हैं, टर्नरी ऑपरेटर या टर्शरी ऑपरेटर। टर्नरी ऑपरेटर का मतलब होता है जिसके अंदर तीन ऑपरेंड्स होते हैं। तीन ऑपरेंड्स कैसे हो, जैसे क्वेश्चन मार्क के बाद कुछ आया, कॉलन के बाद कुछ आया, और क्वेश्चन मार्क से पहले कुछ आया, मतलब कंडीशन आ गई। तो क्या हो गया, हमारे यहाँ पे तीन ऑपरेंड्स यूज हो रहे हैं। तो दिस इज कॉल्ड एज कंडीशनल ऑपरेटर। सो व्हाट इज कंडीशनल ऑपरेटर, इट इज आल्सो कॉल्ड एज टर्नरी या टर्शरी ऑपरेटर। इट टेक्स थ्री ऑपरेंड्स एंड इट इज डिनोटेड एज क्वेश्चन मार्क एंड कॉलन। दिस इज द डेफिनेशन, राइट। लिख लो इस डेफिनेशन को। अब हम इसके बाद करेंगे एक क्वेश्चन और, थोड़ा सा और लेवल बढ़ाएंगे, जिसमें नेस्टेड कंडीशनल यूज होंगे ऑपरेटर्स के। ठीक है, पहले इतना डेफिनेशन लिख लो आप। एक क्वेश्चन और करते हैं, फिर उसके बाद जाएंगे हम नेस्टेड कंडीशनल पे। अभी हम नेस्टेड नहीं देखेंगे, अभी सिंपल एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। क्वेश्चन है राइट अ प्रोग्राम टू इनपुट वन नंबर फ्रॉम द यूजर, चेक वेदर द नंबर इज इवन और ऑड। क्वेश्चन कहता है कि हमें एक नंबर यूजर से एंटर कराना है, चेक करना है इवन है या ऑड है। ये वाला क्वेश्चन आप इफ एल्स के अंदर पहले देख चुके हो, कर चुके हो आप। ठीक है, अब इसको हम सॉल्व करेंगे किसकी हेल्प से, कंडीशनल ऑपरेटर की हेल्प से। कितने नंबर एंटर कराने हैं, एक नंबर एंटर कराने हैं, तो उसके लिए मैंने ले लिया int a। एक नंबर के लिए क्या ले लिया, एक वेरिएबल ले लिया, एंटर द वैल्यू या एंटर द नंबर, और क्या करा लिया, एंटर करा दिया किसके अंदर, a के अंदर करा दिया। अब ध्यान देना, अब हमें क्या लगाना है, कंडीशन लगानी है। कंडीशन क्या होगी, इवन नंबर कब होगा, जब हम उस नंबर को 2 से डिवाइड करेंगे और रिमाइंडर 0 आएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, रिमाइंडर के लिए हमें क्या यूज करना पड़ेगा, मॉडुलस का साइन। और साथ साथ में किससे चेक करेंगे, 0 से। और जब कंपेयर करेंगे तो कितने इक्वल टू आएंगे, डबल इक्वल टू। तो लिखा a, यहाँ पे मैंने कंडीशन किसमें लिख दिया, a mod 2 इक्वल टू 0 ब्रैकेट्स के अंदर। तो ये हमारा क्या हो गया, कंडीशन हो गया। मॉड क्यों यूज किया, दोबारा बता रहा हूं, मॉड इसलिए यूज करा क्योंकि हमें रिमाइंडर चेक करना है। और डबल इक्वल टू क्यों यूज करा, जब भी कंपेयर करते हैं एग्जैक्ट वैल्यू से तो क्या आता है, डबल इक्वल टू का साइन। ठीक है, राइट। अब इसके बाद मैंने लगा दिया क्वेश्चन मार्क और लगा दिया कॉलन। क्या प्रिंट करना है, या तो इवन या ऑड। अगर कंडीशन ट्रू होगी तो क्या प्रिंट करना है, इवन तो लिख दिया, प्रिंट इसमें क्या लिख दिया, इवन प्रिंट कर दिया। कंडीशन फॉल्स होगी तो क्या आ गया, कॉलन के बाद ऑड लिख दिया हमने। ठीक है, ऑड नंबर।
अब ध्यान देना, दोबारा से एक्सप्लेन कर रहा हूँ, 2 क्वेश्चंस में ऑलरेडी कर चुका हूँ, दोबारा से एक्सप्लेन कर रहा हूँ कैसे वर्किंग होगी। सबसे पहले क्या होगा, कंडीशन चेक की जाएगी। अगर कंडीशन ट्रू है तो कंट्रोल कहां जाएगा, क्वेश्चन मार्क के बाद। ये एरो बनाया, मतलब अगर ट्रू है तो कहां गया, क्वेश्चन मार्क के बाद। वहां क्या लिखा हुआ है हमने, इवन नंबर। और अगर कंडीशन फॉल्स है तो कहां जाएगा, कॉलन के बाद। तो ये एरो बना दिया, कॉलन के बाद क्या प्रिंट हो जाएगा, ऑड नंबर प्रिंट हो जाएगा, और मेन हमारा खत्म। अब हम करेंगे एक लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो के अंदर, जिसमें हम नेस्टेड कंडीशनल ऑपरेटर यूज करने वाले हैं। ठीक है, राइट क्वेश्चन है हमारा, राइट अ प्रोग्राम टू प्रिंट द लार्जेस्ट ऑफ 3 नंबर्स। इसमें क्या करना है हमें, जो 3 नंबर्स है, 3 नंबर में से लार्जेस्ट को प्रिंट करना है। तो कितने नंबर एंटर कराएंगे हम, 3 नंबर एंटर कराएंगे। उसके लिए ले लिया मैंने इंट a, b, c ले लिया। एंटर 3 नंबर्स, और किसमें एंटर करा लिया, a, b, c के अंदर। अब हम क्या लगाएंगे, कंडीशन लगाएंगे। तो क्या लिखा, a ग्रेटर देन b, ब्रैकेट्स के अंदर क्वेश्चन मार्क और कॉलन। ध्यान देना, कॉलन मैं नीचे लिख रहा हूं, आप जब प्रैक्टिकल करोगे तो पूरा एक ही लाइन में लिख दोगे आप। ठीक है, एक्सप्लेन करने के लिए, इजी तरीके से समझाने के लिए मैंने क्या करा, नेक्स्ट लाइन में लिख दिया कॉलन। अब ध्यान देना, क्वेश्चन मार्क आ गया और कॉलन आ गया। अगर कंडीशन ट्रू होगी तो कंट्रोल हमारा कहां जाएगा, क्वेश्चन मार्क के बाद, और अगर फॉल्स होगी तो कहां जाएगा, कॉलन के बाद। तो ये मैं एरो लगा रहा हूं, कंडीशन चेक करी, कहां जाएगा, क्वेश्चन मार्क के बाद अगर कंडीशन ट्रू है, ये एरो आ गया। और कहां जाएगा, कॉलन के बाद अगर कंडीशन फॉल्स है, तो ये हमारा एरो आ गया। अब ध्यान देना, अगर हमारी कंडीशन ट्रू है तो इसका मतलब क्या हुआ, क्वेश्चन मार्क के बाद जाएगा, तो ए बड़ा हुआ। हमें क्या करना है, 3 नंबर में से लार्जेस्ट प्रिंट करना है। तो सबसे पहले हमने लिखा था a ग्रेटर देन b। अगर कंडीशन ट्रू हुई तो इसका मतलब a बड़ा हुआ, b बड़ा तो नहीं हो सकता, तो कहां जाएगा, क्वेश्चन मार्क के बाद। लेकिन अभी हम ये नहीं कह सकते कि a लार्जेस्ट है। अब कंपैरिजन किसके बीच में आएगा, a और c के बीच में। तो मैंने क्या लिखा, फिर से कंडीशन लिख दिया, a ग्रेटर देन c, उसके बाद क्या लगाया, क्वेश्चन मार्क और कॉलन लगाया। और अगर हमारी पहले वाली कंडीशन फॉल्स होगी, कौन सी, अगर a बड़ा नहीं है b से, इसका मतलब कौन बड़ा है, b बड़ा है, तो कहां जाएगा, कॉलन के बाद। कॉलन के बाद जाएगा, तो इसका मतलब क्या हुआ हमारा, अगर b बड़ा हुआ तो a तो बड़ा नहीं हो सकता। किस किस के बीच में कंपैरिजन रह गया, b एंड c के बीच में। तो कहां जाएगा, कॉलन के बाद हमने कंडीशन लिख दी b ग्रेटर देन c, और इसके भी कॉरेस्पॉन्डिंग क्वेश्चन मार्क लगा दिया और कॉलन लगा दिया। राइट, यहां तक लिख लो पहले। ठीक है, अब ध्यान देना, यहां पर आया जब ट्रू आया a ग्रेटर देन c, तो कहां जाएगा, क्वेश्चन मार्क के बाद अगर ट्रू होगा, नहीं तो कहां जाएगा, कॉलन के बाद। अगर a बड़ा है c से, तो कौन प्रिंट, किसको प्रिंट कर देंगे हम, a को प्रिंट कर देंगे। तो हमने किसकी वैल्यू प्रिंट कर दी, a की वैल्यू। अगर कंडीशन फॉल्स हुआ तो कहां जाएगा, कॉलन के बाद। इसका मतलब कौन बड़ा हुआ, c, तो कहां गया, कॉलन के बाद हमने क्या प्रिंट कर दिया, c की वैल्यू। कब होगा, जब कंडीशन फॉल्स होगी। ये तो हो गया ऊपर वाला जो मैंने हाईलाइट करा हुआ है। उसके बाद आए नीचे आते हैं, b ग्रेटर देन c। अगर ये कंडीशन ट्रू होगी तो कहां जाएगा, क्वेश्चन मार्क के बाद जाएगा, फॉल्स होगी तो कॉलन के बाद। अगर b बड़ा है c से, तो इसका मतलब किसको प्रिंट कर देंगे हम, b को प्रिंट कर देंगे। तो हमने प्रिंट किसकी वैल्यू कर दी, b की। अगर नहीं है, कंडीशन फॉल्स है, तो किसकी वैल्यू प्रिंट कर देंगे, c की। वो कहां लिख दिया हमने, कॉलन के बाद। ठीक है, राइट, यहां तक क्लियर। ये मैंने रेड पेन मतलब हर एक को अलग अलग से हाईलाइट करा, जिससे कि पता चल जाए कि किसके पास किसको जाना है। ठीक है, राइट, यहां तक क्लियर। अब मैं इसको हटा देता हूं। ये हो गया अब हमारा फाइनल आंसर। और ध्यान देना, और इससे पहले मैंने ब्रैकेट्स लगा दिए, क्यों, क्योंकि इजी तरीके से समझ में आ जाए आपको ब्रैकेट्स किसका किसके साथ जा रहा है। राइट, यहां तक क्लियर। ये हो गया हमारा फाइनल प्रोग्राम, इसको लिख लो आप। दोस्तों, अभी हमने सीखा कंसेप्ट, प्रोग्राम्स बनाने सीखे यूजिंग कंडीशनल ऑपरेटर। अब मैं आपको दूंगा असाइनमेंट्स के क्वेश्चन। पहले मैं आपको दूंगा असाइनमेंट के क्वेश्चन, फिर आएंगे हम प्रैक्टिकल पार्ट पे। तो ये टोटल 5 क्वेश्चंस है, 6 क्वेश्चंस है असाइनमेंट के, जिसको आपको सॉल्व करना है यूजिंग कंडीशनल ऑपरेटर। कंडीशनल ऑपरेटर से सॉल्व करना है। इफ एल्स से तो आप कर ही लोगे, क्योंकि पहले करवा चुका हूं मैं इफ एल्स से। अब इन क्वेश्चंस को करना है हमें यूजिंग कंडीशनल ऑपरेटर। सॉल्व करने के बाद इसका सॉल्यूशन हमसे ले लेना, क्रॉस चेक कर लेना। ठीक है, तो ये इन क्वेश्चंस को आप नोट कर लो। दोस्तों, अब प्रैक्टिकल करने से पहले अभी हमारा टाइम है मोटिवेशनल वीडियो का। इस वीडियो को ध्यान से देखना, जरूर देखना। इसमें एक छोटी सी स्टोरी बताई जाएगी जो स्टूडेंट्स के बहुत काम आएगी। ये रही हमारी वीडियो। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगा एक छोटी सी स्टोरी। ये आपके बहुत काम आएगी पूरी लाइफ के अंदर। तो इस स्टोरी को ध्यान से सुनना। एक क्लास थी, उसके अंदर 40 स्टूडेंट्स थे, और मैथमेटिक्स के टीचर जब भी क्लास लेते थे, क्लास खत्म होने के बाद हमेशा बोर्ड पे एक क्वेश्चन लिखते थे बच्चों के लिए होमवर्क करने के लिए। एक दिन क्या हुआ, जब क्लास खत्म हुई तो टीचर ने एज यूजुअल एक क्वेश्चन लिखा बोर्ड पे।
जब टीचर ने क्वेश्चन लिखा बोर्ड पे तो उन्होंने ये बताया ये आपका होमवर्क का क्वेश्चन नहीं है, क्योंकि जो ये क्वेश्चन गिवन है ये आपके लेवल का क्वेश्चन नहीं है, ये कॉलेज के लेवल का क्वेश्चन है, तो इस क्वेश्चन को नहीं करना। चांस की बात थी, एक स्टूडेंट उस दिन क्लास में सो गया जब टीचर ने क्वेश्चन लिखा। तो जब उसकी नींद खुली, जब सर जा रहे थे उसकी नींद खुली, तो उसने देखा बोर्ड पे क्वेश्चन लिखा हुआ है, जैसा कि हर बार जब सर जाते थे तो क्वेश्चन लिख के जाते थे। तो उस स्टूडेंट ने क्वेश्चन नोट करा कि उसको लगा ये होमवर्क का क्वेश्चन है। उसके बाद सब स्टूडेंट्स घर चले गए। घर जाने के बाद उस स्टूडेंट ने उस क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट करा। उससे पहले तो वो क्वेश्चन बिल्कुल भी सॉल्व नहीं हुआ। वो स्टूडेंट बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट नहीं था, लेकिन उसको ये होता था कि जब भी स्कूल जाना है होमवर्क करना ही करना है, और उसकी आदत थी घर जाते ही होमवर्क करता था। तो घर पहुंचते ही उसने होमवर्क करना स्टार्ट करा, बट उससे वो क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुआ। नेक्स्ट डे स्कूल की छुट्टी थी, क्योंकि 10 दिन की स्कूल की छुट्टी थी, विंटर वेकेशंस थे। तो उसने कहा कि चलो आज सॉल्व नहीं हुआ, नेक्स्ट डे में ट्राई करता हूं। ऐसे करते करते उसको 7 से 8 दिन लग गए उस क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए। जब वो स्कूल गया, स्कूल में जाने के बाद जब स्कूल में पहुंचा तो टीचर ने बोला जो मैंने आपको होमवर्क दिया था क्या आपने उसको सॉल्व करा? बच्चों ने कहा सर आपने लास्ट टाइम कोई होमवर्क ही नहीं दिया था। टीचर ने कहा ऐसा तो हो ही नहीं सकता, मैं तो हर बार क्वेश्चन देता हूं। तो बच्चों ने कहा सर आपने ही कहा था हॉलीडे है, आप एंजॉय करना, कोई क्वेश्चन नहीं है। लेकिन पूरी क्लास में से एक स्टूडेंट ने क्वेश्चन को सॉल्व करा था। वो गया टीचर के पास, उसने कहा सर ये आपने क्वेश्चन दिया था सॉल्व करने के लिए। टीचर ने क्वेश्चन देखा एंड टीचर वाज शॉक्ड। टीचर ने कहा ये क्वेश्चन आपने कैसे सॉल्व करा, कौन सी बुक से इसका आंसर देखा? स्टूडेंट ने कहा सर मैंने तो कोई बुक से आंसर नहीं देखा, मैंने तो खुद सॉल्व करा। टीचर ने पूछा कितना टाइम लगा? उसने कहा सर मेरे को 7-8 दिन लगे, बट मैं रोज 1 से 1.5 घंटा इस पे लगाता था। और टीचर शॉक्ड हो गया उस आंसर को देखकर, क्योंकि जो बोर्ड पे क्वेश्चन लिखा हुआ था वो क्वेश्चन उस क्लास का था ही नहीं, वो हायर क्लास का था। टीचर ने वो क्वेश्चन इसलिए लिखा था कि बुक में गलती से प्रिंट हो गया था, और टीचर ने कहा था ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं करना, इस क्वेश्चन को ट्राई नहीं करना। तो जब टीचर ने देखा कि बच्चे ने ये क्वेश्चन सॉल्व कर लिया तो टीचर शॉक्ड हो गया, हैरान हो गया ये कैसे सॉल्व कर लिया। दोस्तों इस स्टोरी से एक बात निकल कर आई, अगर आपको पहले ही कह दिया जाए कि कोई भी क्वेश्चन आप या टॉपिक आप सॉल्व नहीं कर सकते, डिफिकल्ट टॉपिक है, तो 90% तो आपकी हिम्मत वैसे ही खत्म हो जाएगी। उस दिन चांस की बात थी, वो स्टूडेंट सो गया था। अगर उसको पता होता ये क्वेश्चन उसके लेवल का नहीं है तो वो उसको ट्राई ही नहीं करता। जैसे 39 स्टूडेंट्स ने ट्राई नहीं करा, लेकिन एकमात्र वो स्टूडेंट था जिसने ट्राई करा और उसको सॉल्व करा। तो ये स्टोरी हमें ये बताती है कि आपका लेवल ना तो बुक डिसाइड करती है ना टीचर डिसाइड करता है, आपका लेवल आप डिसाइड करते हो, और आप कैसे सोचते हो वो बहुत मैटर करता है। तो इसलिए जब भी आपको कोई कहे कि ये टॉपिक या कोई भी काम डिफिकल्ट है, आपसे नहीं होगा और आप उसको करना चाहते हो, तो आपने एक कान से सुन के दूसरे से निकाल देना है, आपने ध्यान ही नहीं देना है। अगर आपको ये बता दिया गया ये हो ही नहीं सकता तो आप ट्राई ही नहीं करोगे, और दुनिया के अंदर ऐसी कोई चीज नहीं है जो आप नहीं कर सकते। सिर्फ यही फर्क होता है उन बच्चों के अंदर या उन लोगों के अंदर जो इम्पॉसिबल चीजों को पॉसिबल कर देते हैं, और जो चीजें पॉसिबल होती है काफी लोग उसको इम्पॉसिबल बना देते हैं सिर्फ अपनी सोच से। आपको अगर ये स्टोरी अच्छी लगे तो इसको शेयर जरूर करना। दोस्तों बैक टू द कंसेप्ट, अब हम देखेंगे प्रैक्टिकल पार्ट। ध्यान देना, प्रैक्टिकल इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे कि मैंने हर बार आपको प्रैक्टिकल कराते समय कुछ ना कुछ नया कंसेप्ट सिखाया है, तो प्रैक्टिकल को मिस नहीं करना। काफी स्टूडेंट्स कंसेप्ट समझते हैं फिर उसके बाद प्रैक्टिकल नहीं देखते, उसके बाद फिर हमसे क्वेश्चन पूछते हैं ये कैसे हुआ, उस पार्ट को प्रैक्टिकल हमने कवर करा हुआ है। तो प्रैक्टिकल इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, इसको जरूर देखना, जरूर करना।
इसमें बहुत सारे नए कंसेप्ट आप सीखोगे। ठीक है, तो स्टार्ट करेंगे, कंडीशनल ऑपरेटर का ही था। फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम। तो सबसे पहले मैं क्वेश्चन लिखूंगा ऊपर कमेंट्स डाल के, स्लैश स्टार, इसका मतलब दिस इज मल्टी लाइन कमेंट्स। क्वेश्चन है हमारा, राइट अ प्रोग्राम, write a program to input one number from the user, full stop, if the number is 100 then print intelligent, otherwise print नालायक पढ़ ले। ठीक है, हमें यह करना है कि इनपुट कराएंगे एक नंबर यूजर से और प्रिंट करना है इंटेलिजेंट। अगर नंबर क्या है हमारा 100 है, नहीं तो क्या प्रिंट करना, नालायक पढ़ ले। और यहां पर हमने कमेंट्स को बंद कर दिया। स्टार्ट किससे करेंगे हम, हैश इंक्लूड, ये आ गया हमारा हैश इंक्लूड stdio.h और साथ में हैश इंक्लूड conio.h। अब लिखा void main ब्रैकेट स्टार्ट क्लोज, करली ब्रैकेट स्टार्ट और करली ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, हमें क्या करना है, एक नंबर एंटर कराना, तो लिख लिया इंट a और उसके बाद लिख देते हैं क्लियर स्क्रीन, CLRSER। जैसा कि पहले भी बता चुका हूं, क्लियर स्क्रीन का मतलब पुराना आउटपुट नहीं आएगा, जब भी हम रन करेंगे हमेशा नया आउटपुट आएगा। उसके बाद क्या करना है, एक नंबर एंटर कराना है, printf एंटर द नंबर, एंटर द नंबर, और इसके बाद आ गया हमारा scanf %d कॉमा एंड a। यहां तक क्या हो गया, एक नंबर एंटर हो गया। अब क्वेश्चन में क्या लिखा है, प्रिंट करना है इंटेलिजेंट अगर नंबर 100 है, नहीं तो क्या प्रिंट करना, नालायक पढ़ ले। इसका मतलब कंडीशन लगानी है यूजिंग कंडीशनल ऑपरेटर। तो क्या लिखेंगे, a = 100, उसके बाद आ गया क्वेश्चन मार्क, ठीक है, और दे दिया कॉलन। क्वेश्चन मार्क के बाद कब जाएगा, जब कंडीशन ट्रू होगी। कॉलन के बाद कब जाएगा, जब कंडीशन फॉल्स होगी। इसका मतलब हमें 100 जब होगा तो प्रिंट करना है इंटेलिजेंट। तो क्वेश्चन मार्क के बाद लिखा प्रिंटफ इंटेलिजेंट और कॉलन के बाद लिखा प्रिंटफ नालायक पढ़ ले। ठीक है, और लास्ट में क्या कर दिया, गेट सी एच। गेट सी एच किसके लिए, आउटपुट स्क्रीन को होल्ड करने के लिए। अब मैं इसको रन करता हूं, ध्यान देना, अभी तक मैं आपको दो की समझा रहा था। पहले बता रहा था Alt+F, Ctrl+F9, फिर क्या बता रहा था, Alt+F5। अब सिंपल Ctrl+F9 कर दो अगर गेट सी एच यूज कर रहे हो तो। ठीक है, ये एरर आ गया। एरर समझते हैं क्या है, कहता है स्टेटमेंट मिसिंग। जैसी लाइन खत्म होती है सेमीकोलन आता है, यहां पर हमने सेमीकोलन नहीं लगाया हुआ, दिस इज सेमीकोलन। अब हम इसको रन करते हैं, Ctrl+F9। कह रहा है एंटर द नंबर, 100 एंटर कर दिया, इंटेलिजेंट आ गया। एक बार दोबारा रन करता हूं, मान लो 90 कर दिया तो कंडीशन फॉल्स होगी, तो क्या आ गया, नालायक पढ़ ले। बिल्कुल परफेक्ट कोड है। ये है हमारा कंडीशनल ऑपरेटर का फर्स्ट क्वेश्चन। अब टोटल मैंने आपको जो क्वेश्चन सिखाए थे उसमें से कुछ क्वेश्चंस का मैं प्रैक्टिकल कराऊंगा। तो अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, इसको सेव कर लेते हैं, conditional2.c। दोस्तों अब आएंगे हम सेकंड क्वेश्चन पे, जो मैंने आपको सिखाया था, लार्जेस्ट ऑफ टू नंबर्स यूजिंग कंडीशनल ऑपरेटर। तो सबसे पहले मैं यहां पर क्वेश्चन लिख देता हूं, कमेंट्स डाल के लिख देते हैं। क्वेश्चन इज राइट अ प्रोग्राम टू प्रिंट द लार्जेस्ट ऑफ टू नंबर्स। दो नंबर्स है, उसका लार्जेस्ट प्रिंट करना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, अच्छा यहां पे ध्यान देना, अब ये एक ही लाइन है तो सिंगल लाइन कमेंट्स यूज करेंगे, तो दो स्लैश डाल दिए। अब हमें क्या करना है, सबसे पहले तो हैश इंक्लूड जो करते आ रहे हैं, दैट इज हैश इंक्लूड stdio.h, नेक्स्ट इज हैश इंक्लूड conio.h, void main ब्रैकेट स्टार्ट क्लोज, करली ब्रैकेट स्टार्ट, करली ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, लार्जेस्ट ऑफ टू नंबर्स चाहिए, तो इसका मतलब दो नंबर्स के लिए दो वेरिएबल्स ले लिए, ए और बी, इन दोनों को एंटर कराएंगे, प्रिंटफ एंटर दी टू नंबर्स। दो नंबर्स एंटर करने के लिए बोल रहे हैं, तो लिखा scanf, दो नंबर्स है %d कॉमा एंड a कॉमा एंड b।
ठीक है, यहाँ पे दो नंबर्स एंटर हो गए। अब हमें क्या करना है, इन दोनों में से लार्जेस्ट प्रिंट करना है। तो कंडीशन आएगी ए ग्रेटर देन बी, क्वेश्चन मार्क, और क्या आएगा, कॉलन। क्वेश्चन मार्क के बाद कब जाएगा, जब कंडीशन ट्रू होगी। कॉलन के बाद कब जाएगा, जब कंडीशन फॉल्स होगी। इसका मतलब ये हुआ, अगर ए बी से बड़ा है तो क्वेश्चन मार्क के बाद वाली चीज को प्रिंट कर दो, और अगर ऐसा नहीं है तो कॉलन के बाद वाली चीज को प्रिंट कर दो। ए ग्रेटर देन बी, कंडीशन ट्रू है तो क्वेश्चन मार्क के बाद, इसका मतलब ए बड़ा है, तो हम लिख देंगे प्रिंट एफ लार्जेस्ट नंबर इज ए की वैल्यू प्रिंट कर देते हैं परसेंटेज डी कॉमा ए। ठीक है, और कॉलन के बाद किसको प्रिंट कर देंगे, कॉलन के बाद तब जाएगा जब कंडीशन फॉल्स होगी। इसका मतलब ए बड़ा नहीं है, कौन बड़ा है, बी। तो लिखा प्रिंट एफ लार्जेस्ट नंबर इज परसेंटेज डी और कॉमा बी। ठीक है, और लास्ट में क्या आ गया, गेट सी एच। अब हम क्या करेंगे, इसको प्रिंट कर रन करेंगे, कंट्रोल प्लस F9। पुराना आउटपुट आ रहा है तो इसको पहले हटा देते हैं। क्या लिखेंगे, क्लियर स्क्रीन, CLRSCR। ठीक है, सेव करते हैं। कंट्रोल प्लस F9 कह रहा है एंटर टू नंबर्स, 100 डाल दिया, सेकेंड नंबर डाल दिया 200। तो आंसर क्या आना चाहिए, लार्जेस्ट नंबर इज 200। परफेक्ट। अब फर्स्ट एक बार दोबारा रन करते हैं, जिसमें फर्स्ट वाले को हम बड़ा डाल देंगे। ये डाल दिया 100, ये डाल दिया 20, तो आंसर आना चाहिए लार्जेस्ट नंबर इज 100। ठीक है, परफेक्ट कोड चल रहा है। ये हो गया हमारा सेकेंड क्वेश्चन यूजिंग कंडीशनल ऑपरेटर। अब आएंगे थर्ड क्वेश्चन, करवाया था कि हमें इवन और ऑड नंबर देखना है। तो फाइल में गए, नई फाइल सेव कर लेते हैं, न्यू सेव कर लेते हैं, पहले कंडीशन 3 के नाम से कर लेते हैं। e1.c। ठीक है, ये हो गया हमारा प्रोग्राम। स्टार्ट करते हैं। पहले तो क्या लिखेंगे, कमेंट्स में क्वेश्चन लिख लेते हैं। राइट अ प्रोग्राम टू, कौन सा क्वेश्चन है हमारा, इवन और ऑड, टू इनपुट वन नंबर फ्रॉम द यूजर, फुल स्टॉप, चेक वेदर द नंबर इज इवन और ऑड। ठीक है, हमें चेक करना कि नंबर इवन है या ऑड है। मल्टीलाइन कमेंट्स क्लोज। तो सबसे पहले तो वही हैश इंक्लूड आ जाएगा, हैश इंक्लूड stdio.h, हैश इंक्लूड conio.h, void main, ब्रैकेट स्टार्ट, करली ब्रैकेट स्टार्ट, करली ब्रैकेट क्लोज। तो सबसे पहले क्या करना है, हमें चेक करना है कि नंबर इवन है या नहीं है। इसका मतलब कितने नंबर चाहिए, सिर्फ एक नंबर। तो लिखा इंट ए क्लियर स्क्रीन, प्रिंट एफ एंटर द नंबर, एंटर द नंबर। ठीक है, क्या करा लिया हमने, स्कैन एफ परसेंटेज डी कॉमा एंड ए। अब हमें चेक करना कि इवन है या ऑड है। किसकी हेल्प से करेंगे, कंडीशनल ऑपरेटर की। इवन नंबर कौन सा होता है, जो 2 से डिवाइड होता है, रिमाइंडर 0 आता है। तो लिखा ए, रिमाइंडर के लिए परसेंटेज का साइन, 2 इक्वल टू 0, उसके बाद क्वेश्चन मार्क और फिर कॉलन। क्वेश्चन मार्क के बाद कब जाएगा, जब कंडीशन ट्रू होगी। कॉलन के बाद कब जाएगा, जब कंडीशन फॉल्स होगी। तो इसका मतलब क्वेश्चन मार्क के बाद गया, कंडीशन ट्रू है तो दैट इज इवन नंबर। तो लिख दिया प्रिंट एफ नंबर इज इवन, और एल्स कॉलन के बाद लिख दिया प्रिंट एफ नंबर इज ऑड। ठीक है, लास्ट में गेट सी एच। अब हम इसको रन करेंगे, कंट्रोल प्लस F9। कहता है एरर आ रहा है। क्या एरर आ रहा है, सेमीकॉलन नहीं लगाया, कहां पर, यहां पर। ठीक है, तो ये आ गया हमारा सेमीकॉलन। कंट्रोल प्लस F9, एंटर द नंबर, 100 डाल दिया, आंसर आना चाहिए इवन, नंबर इज इवन। दोबारा रन करते हैं, ये डाल दिया 21, आंसर आना चाहिए नंबर इज ऑड। ठीक है, बिल्कुल सही चल रहा है, बिल्कुल परफेक्ट चल रहा है। दोस्तों अब हम करेंगे एक लास्ट क्वेश्चन। इसके अंदर एक नया कंसेप्ट आप सीखने वाले हो, तो ध्यान से समझना।
ठीक है, यहां पर मैं इसको दोबारा से नई फाइल बना लेता हूं, सेव लार्जेस्ट ऑफ 3 नंबर्स। तो पहले क्वेश्चन लिख लेते हैं, राइट अ प्रोग्राम टू प्रिंट द लार्जेस्ट ऑफ 3 नंबर्स। ठीक है, हमें 3 नंबर्स का लार्जेस्ट प्रिंट करना है और ये कमेंट्स क्लोज करना है। एक ही लाइन है तो सिंगल लाइन के लिए ये यूज कर लिया, राइट। तो सबसे पहले वही एज यूजुअल जो हम लिखते हैं, stdio.h हैश इंक्लूड conio.h। अब लिखेंगे void main करली ब्रैकेट स्टार्ट करली ब्रैकेट क्लोज। कितने नंबर में से निकालना है लार्जेस्ट? 3 नंबर से, तो लिखा int a, b, c। क्लियर स्क्रीन। सबसे पहले एंटर कराएंगे printf एंटर 3 नंबर्स। एक ही लाइन में लिख देते हैं एंटर 3 नंबर्स, scanf %d, 3 बार %d, कॉमा एंड a, कॉमा एंड b, कॉमा एंड c। अब हमें क्या करना है, लार्जेस्ट ऑफ 3 नंबर्स निकालना है, तो लिखा a ग्रेटर देन b, क्वेश्चन मार्क और कॉलन। अब यहां पे ध्यान देना, क्वेश्चन मार्क के बाद कब जाएगा? जब कंडीशन ट्रू होगी। कॉलन के बाद कब जाएगा? जब कंडीशन फॉल्स होगी। कंफ्यूजन नहीं हो, अभी मैं इसको यहां पे नीचे एंटर कर रहा हूं, इससे ये पता चल रहा है कि कंडीशन ट्रू होगी तो ये क्वेश्चन मार्क के बाद मतलब ऊपर वाली लाइन में जाएगा, फॉल्स होगी तो कॉलन के बाद नीचे वाली लाइन पे जाएगा। अब मान लेते हैं कंडीशन ट्रू है, ए बड़ा है बी से, तो क्या हम कह दे कि ए ग्रेटर है? नहीं कह सकते। अभी तो हमें किसको चेक करना है? ए और सी को। तो फिर लिखा ए ग्रेटर देन सी। अब इसका फिर क्वेश्चन मार्क और कॉलन। ठीक है, अब इस वाले ये जो कंडीशन लिखी, अगर ट्रू होगा तो इस क्वेश्चन मार्क के बाद जाएगा, फॉल्स होएगा तो कॉलन के बाद जाएगा। अब यहां पे ध्यान देना, अगर कंडीशन ट्रू है, ए ग्रेटर देन सी है, तो किसको प्रिंट कर देंगे? लार्जेस्ट नंबर इज ए। तो लिखा लार्जेस्ट नंबर इज %d, कॉमा ए। और क्या करेगा? कॉलन के बाद कब जाएगा? जब कंडीशन फॉल्स है, तो क्या लिख देंगे? printf लार्जेस्ट नंबर इज %d, कॉमा c। ठीक है, दोबारा से रिपीट कर रहा हूं, ध्यान से समझना। ये जो हमने कंडीशन लिखी ए ग्रेटर देन बी, अगर कंडीशन ट्रू होगी तो इस क्वेश्चन मार्क के बाद जाएगा, फॉल्स होगी तो इस कॉलन के बाद जाएगा। अभी हम मान रहे हैं कि कंडीशन ट्रू है, मतलब ए बड़ा है बी से, तो क्वेश्चन मार्क के बाद आया तो किसको चेक करेंगे? ए और सी को। अगर ए बड़ा होगा सी से तो ये प्रिंट हो जाएगा ए, नहीं तो क्या होगा? हमारा सी प्रिंट हो जाएगा। मान लेते हैं ये वाली कंडीशन फॉल्स होगी, सबसे ऊपर वाली। अभी जो हमने ऊपर वाली लाइन लिखी है किसके लिए लिखी है? जब कंडीशन ट्रू है। अगर मान लो ये ए ग्रेटर देन बी नहीं है, तो कौन बड़ा हुआ? बी बड़ा हुआ, तो कहां आएगा? कॉलन के बाद। अब अगर बी बड़ा हुआ तो किसको कंपेयर करेंगे? बी एंड सी को। तो लिखा बी ग्रेटर देन सी, क्वेश्चन मार्क, प्रिंटफ लार्जेस्ट नंबर इज %d, कॉमा बी। और फिर क्या करेंगे? यहां पर कॉलन आ गया, प्रिंटफ। अब अगर ये फॉल्स हो गए तो क्या हो गया? प्रिंटफ में क्या लिख देंगे? इसका मतलब ये कंडीशन फॉल्स है, तो कौन बड़ा है? सी बड़ा है। तो लिखा printf लार्जेस्ट नंबर इज %d, कॉमा c। ठीक है, अब हम इसको रन करते हैं। कंट्रोल लास्ट में गेट ch और कंट्रोल प्लस F9। एरर आ रहा है, स्टेटमेंट मिसिंग। इसका मतलब यहां पर हमने ऊपर सेमीकॉलन नहीं लगाया हुआ, तो ये आ गया हमारा सेमीकॉलन। कंट्रोल प्लस F9 कह रहा है एंटर 3 नंबर, सपोज फर्स्ट इज 100, सेकेंड इज 200, थर्ड इज 300। लार्जेस्ट कौन सा आ गया? 300 आ गया। अब एक बार दोबारा रन करते हैं। मान लो फर्स्ट है 100, सेकेंड है 1, थर्ड है 0, तो ये लार्जेस्ट कितना आ गया? 100 आ गया। अब एक बार फिर रन करते हैं। दिस इज 100, दिस इज 200, दिस इज 6। अब क्या आएगा? 200। इसका मतलब परफेक्ट चल रहा है। आपको मैंने कहा था कि मैं आपको एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बताऊंगा, उसको अब ध्यान से समझना। इसको मैंने जो ये लिखा हुआ है कोड, इसको मैंने 2 लाइंस में लिख दिया। किस में लिख दिया? 2 लाइंस में लिख दिया। और सेमीकॉलन सिर्फ एक बार लगाया, यहां पर ऊपर नहीं लगाया।
ध्यान से समझना, अभी मैं ऊपर लगा रहा हूं तो क्या होगा, पहले इसको समझते हैं। ऊपर भी लगा दिया तो एरर आ गया। क्यों एरर आ गया? कहता है नो फॉलोइंग द क्वेश्चन मार्क, क्वेश्चन मार्क के बाद आपने कॉलन नहीं लगा रखा। अब दोबारा ध्यान से समझो, ये जो क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है इसका कॉलन नीचे लिखा हुआ है, तो इसलिए ये जो पूरा कोड है ये सिर्फ एक लाइन है। पूरा कोड क्या है? एक लाइन। तो हमने दो लाइंस में लिखा, तो इसका मतलब ये नहीं है कि अगर आप दो लाइंस में लिख रहे हो तो सेमीकॉलन दो जगह लगाओगे। जब कोड ही पूरा एक है, एक ही स्टेटमेंट है, आप उसको दो लाइन में इसलिए लिख रहे हो कि आपके लिए लिखना आसान हो जाए। जैसे मैंने लिखा कि इसलिए लिखा कि समझाना आसान हो जाए। तो सेमीकॉलन सिर्फ और सिर्फ एक बार आएगा एंड में, इसलिए हमने कहां पर सेमीकॉलन लगाया? यहां पर एंड में सेमीकॉलन लगाया। ठीक है दोस्तों, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं कि प्रैक्टिकल करना बहुत जरूरी है, क्योंकि स्टूडेंट्स प्रैक्टिकल नहीं करते। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, प्रैक्टिकल जरूर करना। और साथ में एक बार दोबारा से मैं आपको बता दूं कि अगर आपने गैप्स क्लासेस से नोट्स लेने हैं या बुक लेनी है तो डिस्क्रिप्शन में हमारा नंबर मेंशन है, बीच बीच में फ्लैश होता है, आप कॉल कर सकते हो, व्हाट्सएप कर सकते हो। और ये गारंटेड है, गैप्स क्लासेस के नोट्स और बुक से पढ़ने के बाद आपको किसी भी बुक की जरूरत नहीं पड़ेगी। हमने सारा बेस को धीरे धीरे से एक्सप्लेन करा हुआ है, धीरे धीरे लेवल को हमने इंक्रीज करा हुआ है। ठीक है दोस्तों, मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो ऑफ गैप्स क्लासेस।